नमस्कार। बिहार में आज जो हम आपके लिए एक जानकारी लेकर आए हैं, एक वीडियो क्लिप लेकर आए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, एक-एक शब्द को सुनिएगा और इसके बाद का विश्लेषण जरूर सुनिएगा। सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देखिए, ये लड़का क्या कह रहा है, इसके मायने क्या हैं, बिहार सरकार को क्या करना चाहिए। महुआ से आ रहे थे। इधर कैसे आया तुम? सरब्बा बोला करती कि चल भाई 1500 रुपया मिलता है, आधा घंटा में काम करेगी। ठीक है, तो दारू खाली इधर से उधर उतार के रख देते। चल दारू खाली हम चोरी नहीं है, तो उधर से आ रहे थे ना, उधर से रोक के हम रुक गए। बहुत भीड़ लगा था, उधर से आए तो रोक के तो रुक गए। अच्छा, यहाँ पहले से भीड़ लगा था। हाँ। और क्या क्या था तुम्हारे पास? हमारे पास खाली कट्टा था सरब्बा के दीजिए। चक्कू किसके पास था? उसको पास आप लोग मत बोलिए, शुरू से हमारे जवाब हम देंगे। मतलब बेमत है। चक्कू और पिस्टल। इस लड़के को आपने सुना, ये वैशाली की घटना है। ये दोनों और एक और लड़का था, 3 लड़का। समझिए आधे घंटे के अंदर आधा घंटा ड्यूटी करना है और 1500 रुपया दिया जाएगा। यानी 1 घंटा में 3000, 8 घंटे में 24,000 रुपया इस हिसाब से होता है। लेकिन 24,000 नहीं, लेकिन आधा घंटा में 1500। अब समझिए आपकी आधा घंटा में 1500 रुपया कमाने के लिए कितना शॉर्टकट तरीका है ना। ये लोग क्यों नहीं लालच में आएंगे? नौजवान को कैसे फंसाया जा रहा है, ये जो स्वीकार कर रहा है, इसके पास कट्टा भी था, हथियार। अब समझिए कि इस तरह के धंधे में अगर आज के बिहार के नौजवान जाएंगे, इनका भविष्य क्या होगा? एफआईआर दर्ज हो गया, अगर पड़ता होगा तो समझिए कि जिंदगी झंड। तो इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? सबसे पहले सरकार को यह देखना पड़ेगा कि इस तरह के काम करवाने वाला व्यक्ति है कौन, वो ऑथेंटिक सिंडिकेट कौन है जो इस तरह के लोगों को, लड़कों को लालच देकर इस तरह के जुर्म के दुनिया में धकेल रहा है। और समझिए हथियार लेकर, हथियार भी पकड़ा गया है, हथियार लेकर ये काम कर रहा है। अब समझिए कि जो हथियार लेकर इस उम्र का नौजवान 2 नंबर काम करेगा, जरूरत पड़ने पे उस हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। जाहिर सी बात है इस्तेमाल करेगा, और इस्तेमाल करेगा तो या तो पुलिस वाला या फिर वो बिहार का वो नागरिक जो इसका विरोध करने वाला हो, वो ऐसे लोगों का शिकार हो जाएगा। इसमें कोई दो राय तो नहीं हो सकता है। भाई खुद को बचाने के लिए ये गोली चलाने से बाज आएगा ऐसा नहीं है, चला ही देगा। अब सवाल ये उठता है कि ये हथियार कहां से लेकर आया, कौन मुहैया कराया? और सबसे बड़ी बात और अहम बात, ऐसे लोग अगर क्राइम की दुनिया में आएंगे ना, तो ऐसे लोग सबसे पहले नशा करना शुरू कर देगा। नशा यानी ड्रग्स ले सकता है, शराब भी ले सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है, नशा करेगा ही करेगा। क्योंकि इस तरह की आपराधिक घटनाएं जो होती है ना, ये बिना नशा के, मतलब जो नॉर्मल इंसान है, नहीं कर पाएगा। और ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर नहीं करने वाला परिवार से भी आता है ना, तो उसको करने के लिए प्रेरित किया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है और जुर्म के दुनिया में धकेला जाता है। मतलब जो पहले से है वो तो बादशाह बनकर बैठा ही है, उसका राज तो चलता ही है। लेकिन ऐसे लड़कों को वो इस तरह से बिहार में बर्बाद करने का एक प्लान तैयार कर लिया है। आधा घंटा में 1500 रुपया। समझिए आधा घंटा क्या होता है। अगर आप खाना खाने बैठे और पता लगे कि इससे उम्र का लड़का 1500 रुपया कमाकर आ गया, आप खाना खाने बैठे और जैसे ही आप खाना खाकर उठे पता लगे कि ये 1500 रुपया कमा कर आ गया। कितना इजी और शॉर्टकट तरीका है ना। लेकिन ये रास्ता कहां लेकर जा रहा है, समाज को कैसे बर्बाद कर रहा है, ये सोचने और चिंता करने की बात है। और इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित रखने की भी जरूरत नहीं है, इसको शेयर करने की भी जरूरत है कि आपके बच्चे, आपके पड़ोसी कोई भी इस तरह का काम करता है तो गुप्त रूप से
मतलब किसी को पता नहीं लगे। लेकिन इस तरह के लड़कों का भंडाफोड़ होना चाहिए ताकि रुके। आप जानते हैं ये इस तरह के लड़के नशा करेगा, और जब नशा करेगा तो फिर इसके पास हथियार होने के बाद ये अपना पराया किसी को नहीं पहचानेगा। खुद को बचाने के लिए नशा में जब ये होगा किसी की भी हत्या कर सकता है, मर्डर कर सकता है। तो क्या बिहार सही रास्ते पे चल रहा है? ये तस्वीर अगर सामने आया है तो बिहार सरकार को इस पे संज्ञान लेते हुए और इसके लिए वो कदम उठाना चाहिए कि आगे कोई भी तस्कर इस तरह के नौजवानों के साथ, इस तरह के नौजवानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। ये बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है कि सिर्फ बात इतना ही नहीं है कि ये शराब की तस्करी में सम्मिलित हो रहा है, सवाल ये भी है कि हथियार के साथ फिर ये नशा करेगा। आज शराब, कल कोई और बड़ा क्राइम, और इसके बाद मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि इसे बचाना और इस तरह के नौजवानों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानते हैं ये ड्रग्स कितना खतरनाक है? कई बार हम बता चुके हैं, बहुत खतरनाक है। इसलिए अपने आसपास नौजवानों को देखिए, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे संगत में पड़ रहा है वो। और कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे। देखिए इस बिहार में शराबबंदी से जानते हैं कई तरह के उद्योग पनप रहे हैं। एक गिरोह ऐसा भी हमने देखा सुना है कि जो बाइक चोरी कर रहा है, बाइक चोरी करके 10,000 उसका रेट फिक्स है, 10,000 में वो किसी को जाकर दे देगा और इसके बाद वो जरूरत के हिसाब से शराब तस्करों को देगा या 2 नंबर काम करने वालों को देगा, ताकि वो गाड़ी अगर पकड़ा भी जाए तो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगा। एक ये गिरोह चल रहा है। दूसरा एक और गिरोह चल रहा है, चोरी के बाइक से झपट्टा मार, मोबाइल, पर्स और गले में पहना हुआ चैन वगैरह का झपट्टा मार भी चल रहा है। और जो सुनसान जगह पे होता है ना, कई जगह पे ऐसे दुकान आपको मिल जाएगा कि जो घनी आबादी से थोड़ा अलग है, मतलब वहां पे अगर रात में वो घुस जाए किसी को पता नहीं चलेगा और पूरा दुकान खाली। इस तरह के गिरोह भी चल रहा है जो चोरी का बाइक ही इस्तेमाल करता है। मतलब नशा कुछ करने वाला है, नशा करके, नशा करने के लिए इस तरह की हरकत करता है, और कुछ लोग इसमें पहले से ही इन्वॉल्व है और कुछ नए लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। और एक और नई खबर सुनने को मिली है, जैसे किसानों का ट्यूबवेल, बोरिंग बाहर में अब किसानी करना है तो ट्यूबवेल खेत में ही होगा, मोटर चोरी करके बेच दिया जा रहा है। और ये वही गिरोह है जो नशा पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। किसी का मोटर चोरी कर लिया, किसी का कुछ कर लिया और बेच दिया। तो बिहार में शराबबंदी के कारण कहा जा रहा है कि ये सब जो उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न जानते हैं क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि शराब जब बिकता था तो ये लोग शराब पीकर शांति से सो जाता था। सवाल ये है कि इस तरह का जो क्राइम हो रहा है ना, प्रशासन का ध्यान ही नहीं इस तरफ है। अगर एफआईआर दर्ज भी करा दिया जाए कि किसी का मोटर चोरी हो गया है, किसी का दुकान में चोरी हो गया है, तो एफआईआर दर्ज तो हो जाएगा, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। पुलिस के पास टाइम नहीं है। पुलिस तो इसमें परेशान है कि कौन शराब बेच रहा है, कहां बेच रहा है, कितना बेच रहा है, कितना बड़ा माफिया है, कब से है, कमीशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्रशासन का ध्यान सबसे ज्यादा यहां जा रहा, और इसीलिए बिहार में इस तरह के क्राइम बढ़ भी रहे हैं। अब ये जो नौजवान जो कुछ भी कहा है, ये सिर्फ बिहार सरकार को नहीं, बिहार के हर एक नागरिकों के लिए चिंता का विषय है। अगर आज इसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आने वाले 5 से 10 साल में बिहार एक भयानक बिहार बनने जा रहा है। क्राइम जो थोड़ा कम हुआ है ना बिहार में, वो और बढ़ जाएगा। जब ड्रग्स के चंगुल में लोग आ जाएंगे ना, फिर क्राइम करने से कोई डरेगा नहीं। वो नशा में होगा, उसको पता ही नहीं है कि हम क्राइम कर रहे हैं, और इसीलिए क्राइम बढ़ जाएगा। जहां भी ड्रग्स का चक्कर है वहां क्राइम बढ़ता ही है, और सरकार को रोकना सरकार के बस की बात नहीं होता है। सरकार को मतलब ऐसे क्राइम को रोकना सरकार के बस की बात नहीं होता है। इसलिए
चिंता का विषय है। सरकार को फटाक से एक्शन लेना चाहिए और ऐसे ऑथेंटिक सिंडिकेट माफियाओं को पकड़ के जेल में डालिए, ताकि ऐसे नौजवानों को भटकाया ना जाए, बिगाड़ा ना जाए। तब जाकर बिहार में नशा मुक्ति के बारे में कुछ सोचा जा सकता है, वरना 10 साल हो गया और चलता